हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप लोगों का रेश ऑफ द सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने रीजनिंग का बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मैंने रीजनिंग में पहला चैप्टर दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट को जो है टोटल 7 दिनों में समाप्त कर दिए हैं और हम रीजनिंग का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण यानी ABCD के अक्षरों का क्रम और उससे बनने वाले शब्द कौन सा अक्षर किस स्थान पर है, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसका हम इसमें जो है अभ्यास प्रश्नों में सॉल्यूशन करवाएंगे। और इस चैप्टर से जो है बहुत से एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC का हो, रेलवे का हो या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे अल्फ़ाबेट टेस्ट से यानी वर्णमाला परीक्षण से क्वेश्चन नहीं पूछे ऐसा संभव ही नहीं है। हर एक परीक्षा में इससे जो है प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न तो हर एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं और कुछ में वर्णमाला परीक्षण का अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे और SSC में अधिकतर जो है बहुत हद तक विभिन्न टाइप के बहुत प्रकार के प्रश्न जो है वर्णमाला परीक्षण से पूछे जाते हैं। तो आइए इसमें हम इसके महत्वपूर्ण थ्योरी और इसके नोट पॉइंट और इसके कुछ रूल नियम जिसके अनुसार जो है इस में बनने वाले प्रश्नों का जो है हल किया जाता है, तो इसमें हम आज बस इसका थ्योरी और उसका रूल नियम और कुछ नोट पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताएंगे और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल उदाहरण लेके आप लोगों को समझाएंगे कि इस टाइप के अगर जो प्रश्न बनते हैं तो उसका जो है हल किस प्रकार किया जाता है। और अगर जो आप लोग वीडियो पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर जो वीडियो देखिए आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 2-4 दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे स्टडी वीडियो का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों छात्राओं को मिल सके। यही मेरी इच्छा है। तो चलिए बकवास में टाइम न बर्बाद करते हुए डायरेक्ट हम अपना पॉइंट पर आते हैं और इसको जो है देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए जो है आज बड़े ही जोश उमंग से जो है इस चैप्टर को पढ़ने का और सीखने का प्रयास करते हैं। बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि ABCD हम लोग बचपने में ही पढ़े हैं, लेकिन उसका क्रम कौन कितना क्रम पर आता है ये हम लोग बचपन में नहीं सीख पाते हैं। तो चलिए आइए उसका आज हम लोग एक बार जो है सीखने का प्रयास करते हैं कि ABCD के सभी अक्षरों का क्रम जो है स्थान कहाँ पर किसका कौन सा स्थान है। तो सबसे पहला बेसिक बात यही है कि सभी ABCD के सभी अक्षर जितना भी है सभी का जो है क्रम स्थान के बारे में जानते हैं कि कौन से अक्षर जो है किस स्थान पर हैं। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण का आज डे फर्स्ट है और इसका जो है 3-4 डे में शायद वर्णमाला परीक्षण या 5-6 जितना भी लगे वो समाप्त हो जाएगा और फिर हम इसके बाद अगले चैप्टर को लेके आएंगे। तो चलिए हम इसमें थोड़ा डूबते हैं और इसको जो है जानने का प्रयास करते हैं और आप लोग देख के जो है सीखने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले देखिए अक्षरों का क्रमांक याद रखने के लिए जो है क्या नियम है, क्या मेथड है। तो सबसे पहले हम सभी अक्षरों को लिखते हैं। ए 1 पर है, B 2 है, C 3 है, D 4 है, E 5 पर है या 6 पर है,
जी 7 पर है या 8 पर है, आई 9 पर है, जे 10 पर है, के 11 पर है, यल 12 पर है, यम 13 पर है, यन 14 पर है, ओ 15 पर है, पी 16 पर है, क्यू 17 पर है, आर 18 पर है, यस 19 पर है, टी 20 पर है, यू 21 पर है, भी 22 पर है, डब्ल्यू 23 पर है, एक्स 24 पर है, वाई 25 पर है, जेड 26 पर है। तो इस तरह से हमने सभी अक्षरों का क्रम जो है देखा और स्थान देखा कौन सा जो है किस स्थान पर है। अब हम इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए शॉर्ट तरीके से याद रखने के लिए एक मेथड नियम देखते हैं, जिससे हम इसको बड़े ही कम समय में और आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसमें सारे अक्षरों का जो है स्थान याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 5 ऐसे अक्षर हैं जिसका स्थान आप याद रख लीजिएगा तो जो है पूरा का जो है स्थान आपको मालूम हो जाएगा वहीं से ही। तो बस 5 अक्षर को याद रखना है, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई। केवल ये 5 अक्षरों का जो है क्रमांक याद रख लेना है। बस जो है इससे हम सभी अक्षरों का क्रमांक बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है, वाई का 25 है। और साइड से हम यम का और यन का याद रख लेंगे। यम का 13 है और यन का 14 है। तो जैसे देखिए हमको अब जी का निकालना है, जी का निकालना है। तो जी जो है किससे करीब है, तो जी जो है ई से करीब है। तो ई के बाद देखेंगे, ई जैसे 5 पर है, ई जैसे 5 पर है, ई जो है 5 पर है, तो हमको जी का क्रम निकालना है। तो ई एफ जी, यानी दो के बाद, दो क्रमांक के बाद दूसरे स्थान के बाद जो है जी है। तो इसमें जो है 2 जोड़ देंगे, 5 2 7, यानी 7 पर जी का स्थान है। तो इस तरह से हम ये पाँचों का क्रम अगर जो याद रखते हैं तो सभी अक्षरों का क्रम हम बड़े ही आसानी से और मुँह ज़बानी लिख सकते हैं। उसी तरह जैसे ओ का 15 है और उसके बाद क्यू, तो क्यू देखिए ओ के बाद हम गिनते हैं, ओ जो है क्यू जो है ओ के करीब है, तो हम ओ से गिनते हैं, ओ के बाद पी क्यू, यानी 2 स्थान के बाद जो है क्यू का स्थान आता है। तो हम 15 में 2 जोड़ देंगे तो यानी 17, तो 17 स्थान क्यू का आ गया। तो इसी तरह हम ये अगर जो पाँचों अक्षर का अगर जो स्थान का क्रमांक याद रख लें तो हमको कोई भी अक्षर का क्रमांक बोलने के लिए बोलेगा तो हम लोग बड़े ही आसानी से उसको जो है निकाल सकते हैं और मुँह ज़बानी बोल सकते हैं। और फिर दूसरा नोट पॉइंट देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है किसी वर्ण का विपरीत क्रमांक 27। किसी वर्ण का विपरीत क्रमांक, अगर जो किसी वर्ण का बोले कि विपरीत क्रमांक क्या होगा, जैसे अब कोई दे दिया ई, अब कोई अक्षर ई दे दिया तो इसका बोलेगा विपरीत जो है क्रमांक क्या होगा, यानी उल्टा क्रमांक क्या होगा। तो हम जानते हैं ई का स्थान होता है 5, तो इसका विपरीत क्रमांक पूछेगा तो जो है 27 में से जो ई का क्रमांक है वो घटा देंगे, यानी 27 घटा 5 यानी 22, यानी जो है ई का जो है विपरीत क्रमांक हो जाएगा 22। यानी कोई भी अक्षर का जब विपरीत क्रमांक पूछेगा तो उसको जो है 27 में उसका जो है सीधा क्रमांक रहेगा उसको घटा देंगे, यानी 27 में से 5 घटा देंगे यानी 22, यानी ई का विपरीत क्रमांक आ गया 22। उसके बाद कुछ दाएं बाएं से संबंधित प्रश्न बनते हैं कि जो है दाहिना ओर से ये इतना स्थान पर है, बायां ओर से इतना स्थान पर है, दाहिने ओर से इतना स्थान पर है, और फिर दाएं ओर से ये अक्षर इस स्थान पर है, इस तरह के जो है, और फिर बायां ओर से इस स्थान पर है, और फिर बाएं ओर से जो है ये अक्षर इस स्थान पर है। तो इस तरह से दाएं बाएं से बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो उससे महत्वपूर्ण जो है कुछ नोट पॉइंट है जिसको हम लोगों को याद रखना है और उससे संबंधित जो है प्रश्न बनते हैं उसको जो है हल करने में बड़ा ही आसानी होगा। तो देखिए सबसे पहला नोट पॉइंट है, एक, यदि दिए गए प्रश्नों में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत बाएं दाएं या दाएं बाएं हो,
यदि दिए गए प्रश्नों में से दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत बाएं दाएं या दाएं बाएं हों तो दोनों मानों को जोड़कर अभीष्ट उत्तर प्राप्त किया जाता है। अगर जो विपरीत डायरेक्शन रहे यानी बाएं दाएं रहे और दाएं बाएं रहे तो जो है इस तरह का रहेगा तो जुट जाएगा उसमें। अगर जो यही जब समान रहेगा तो उसमें घट जाएगा, लेकिन विपरीत डायरेक्शन रहेगा तो जुट जाएगा। जैसे बोल दिया कि कोई अक्षर जो है बाएं से 5वें स्थान पर है। जैसे बोल दिया कि पी जो है बाएं से 16वें स्थान पर है। पी जो है बाएं से 16वें स्थान पर 16 नंबर पर है। तो फिर बोलेगा कि उसके जो है दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो उसका जो है दाएं 5वां कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर बायां जो है 16वां अक्षर पी है और वहाँ पर फिर पूछ रहा है उसके दाएं जो है 5वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों जो है डायरेक्शन अलग अलग हो गया, वो बाएं से बताया और फिर दाएं से पूछ रहा है। तो ये जब फिर पूछेगा ये मतलब बाएं से 16वां अक्षर, बाएं से 16वां अक्षर पी है और दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। पूछ रहा है दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये जो है बाएं से 16वां अक्षर पी है और दाएं से 5वां अक्षर पूछ रहा है। तो ये दोनों जो है डायरेक्शन दोनों का भिन्न है, अलग अलग है, तो इसमें जो है जुट जाएगा। तो इसका जब अभीष्ट स्थान निकालना रहेगा तो ये दोनों जो है जुट जाएगा। इसका जो है बाएं से 16वां स्थान है और इसका जो है फिर उसका दाएं से 5वां स्थान है। तो यानी 16 5 21, यानी अभीष्ट स्थान निकालने के लिए जो है ये दोनों जुट जाएगा। यानी 16 5 21 नंबर पर जो रहेगा वही जो है अक्षर होगा। तो इस तरह से अगर जो विपरीत डायरेक्शन रहता है तो उसमें जो है दोनों अक्षरों का क्रमांक जुड़ जाता है। उसके बाद अगला नोट पॉइंट देखिए, यदि दिए गए प्रश्न में दोनों शब्द एक दूसरे के समान दाएं दाएं या बाएं बाएं हो तो दोनों मानों को आपस में घटाकर अभीष्ट उत्तर प्राप्त किया जाता है। तो देखिए इसमें जो है समान डायरेक्शन है, यानी एक तरह से है। यानी कोई भी बोलेगा कि कोई भी अक्षर जो है दाएं से दाएं से छठा अक्षर, उसके बाद दाएं से छठा अक्षर, फिर उसके दाएं से 5वां अक्षर, फिर उसके दाएं से 5वां अक्षर, उसके दाएं से छठा अक्षर है, कोई भी अक्षर का क्रमांक दाएं से छठा 6वां अक्षर है। यानी कोई भी अक्षर का स्थान दाएं से 6वां स्थान है, यानी छठा अक्षर है, और उसी का फिर दाएं से 5वां स्थान, फिर उसी के दाएं से 5वां स्थान, यानी उसके दाएं से 6वां स्थान पर जो अक्षर था और उसी के दाएं फिर 5वां स्थान। तो यहाँ पर देखिए समान डायरेक्शन है और दोनों जो है एक ही दिशा में चल रहा है, यानी दाएं वो भी, फिर अगला भी जो 5वां स्थान वो भी बोल रहा है दाएं है। तो ये जो जब दोनों समान डायरेक्शन रहेगा, जब दोनों एक ही दिशा रहेगा, तो ये जो है अभीष्ट अक्षर निकालने के लिए अभीष्ट अक्षरों का क्रमांक निकालने के लिए ये जो है एक जो है बड़ी अक्षर में छोटी अक्षर को घटा, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे।
तो ये दोनों है जो है आपस में घट जाएगा, तो 6 में से 5 घट जाएगा, तो 6 में से 5 घटा देंगे, 1 बचेगा, यानी पहला अक्षर, यानी दाएं से पहला अक्षर, यानी दाएं से पहला अक्षर जो होगा वही जो है उस अक्षर का स्थान होगा और वही अक्षर होगा दाएं से जो पहला अक्षर है। तो दाएं से पहला अक्षर चलेंगे, तो दाएं से पहला अक्षर ABCD के दाएं से पहला अक्षर यानी अंतिम से जड़ आता है, तो दाएं से पहला अक्षर जड़ है, तो यानी इसका जो है सही उत्तर जड़ हो जाएगा। यानी जो प्रश्न था दाएं से 6वां अक्षर और उसके फिर दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसका जो है 6 - 5 = 1, यानी पहला अक्षर आ जाएगा, तो पहला अक्षर दाएं से कौन होता है, जड़, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़। तो आइए फिर हम तीसरे नोट पॉइंट को देखते हैं। तीसरा नोट पॉइंट में क्या होता है, तीसरा नोट पॉइंट है, यदि दिए गए प्रश्न में पहला शब्द दाएं हो तो जोड़ने अथवा घटाने की क्रिया करने के बाद प्राप्त परिणाम को हमेशा 27 में से घटाना है। यदि बोल रहा है कि यदि दिए गए प्रश्न में पहला शब्द दाएं हो, यानी दिए गए प्रश्न में पहला शब्द दाएं हो, यानी पहला कोई शब्द हम मान लिए दाएं हैं, दाएं से 5वां अक्षर, तो दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 5वां अक्षर जो है भी होगा। हम मान लिए दाएं से 5वां अक्षर, तो दाएं से 5वां अक्षर जो है भी हो जाएगा, दाएं से 5वां अक्षर जो है भी हो जाएगा। तो जोड़ने अथवा घटाने की क्रिया करने के बाद प्राप्त परिणाम को हमेशा 27 में से घटाना होगा। तो जो भी मतलब इसका क्रमांक आएगा निकल के 5वां अक्षर है, दाएं से 5वां, हाँ, तो चलिए हम तीसरा नोट पॉइंट को देखते हैं। यदि दिए गए प्रश्न में पहला शब्द दाएं हो तो जोड़ने अथवा घटाने की क्रिया करने के बाद प्राप्त परिणाम को हमेशा 27 में से घटाना होगा। यानी जो भी हम इसका जो है निकालेंगे, जोड़ने या घटाने के बाद जो आएगा उसका जो है बाएं से स्थान पूछेगा कि वह जो है अक्षर बाएं से कोमा स्थान पर है, तो उसको जो है हमेशा 27 में से घटा कर देखना होगा, और 27 में से जो घटा कर आएगा वही जो है उसका बाएं से सही क्रम होगा, निश्चित क्रम होगा। तो जैसे हम यहाँ पर लिखें कि दाएं से 5वां और फिर दाएं, उसके बाद बाएं, उसके बाद से 5वां के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा, कि दाएं से 5वां है भी, दाएं के 5वां भी है, भी के बाएं का 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए एक डायरेक्शन दाएं है और दूसरा जो है बाएं है, यानी दोनों जो है भिन्न भिन्न डायरेक्शन है, अलग अलग, यानी दोनों जुड़ जाएगा, यानी अभिष्ट अक्षर का क्रम अभिष्ट अक्षर का क्रम बराबर, तो दोनों जुड़ जाएगा, 5 + 11 यानी 16, यानी जो है उस अक्षर का जो है दाएं से 16वां स्थान होगा, यानी वो जो अक्षर होगा कि दाएं से 5वां और उसका के बाएं का 11वां अक्षर, यानी दाएं से 16वां अक्षर होगा। यानी जो है इसका जब बाएं से सीधा क्रम निकालना रहे कि वह जो है बाएं से वह कौन सा अक्षर होगा, तो अगर जो बाएं से पूछेगा कि वह कौन सा अक्षर होगा, यह जो है
वह सीधा में यानी ABCD जो शुरू होता है इधर से जो है बाएं से, उसका जो है वास्तविक क्रम क्या होगा, तो जो है वास्तविक क्रम निकालने के लिए यानी सीधा बाएं से क्रम निकालने के लिए हमेशा जो है 27 में जोड़ने घटाने के बाद अगर जो सेम डायरेक्शन रहेगा तो जो है उसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाकर जो है उस स्थान को निकालेंगे, क्रम को निकालेंगे। अगर जो दोनों भिन्न भिन्न डायरेक्शन में रहेगा, एक दाएं और एक बाएं, तो उसको जो है जोड़ के अगला जो है स्थान, अगला जो अक्षर का क्रम स्थान निकालेंगे। और उसको निकालने के बाद जो है वास्तविक क्रम निकालने के लिए यानी बाएं से उसका जो है स्थान क्या होगा, क्रम क्या होगा, तो उसको जो है 27 में से हमेशा घटाएंगे। तो 27 में से 16 को घटाएंगे यानी 11, यानी 11 आया, यानी उसका जो है वास्तविक क्रम ABCD के जो है सीधा लिखने पर जो है बाएं से उसका क्रम 11वां होगा, यानी 11वां स्थान होगा। तो 11वां स्थान पर जो है कौन सा अक्षर आता है, तो 11वां स्थान पर जो है हमारा के है। 11वां स्थान पर जो है हमारा अक्षर के है, तो यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा के। तो उसके बाद फिर हम अगला देखिए, अब हम कुछ जो है एग्जाम्पल लेते हैं। जो इतना 3-4 नोट पॉइंट हम दिए हैं उससे संबंधित रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन जो है प्रश्नों को उसको हल करके आप लोगों के सामने बताते हैं। और आप लोग जो है उसको देखकर आप जो नोट पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु देखे हैं, रूल देखे हैं, नियम देखे हैं, उसको जो है आप इसमें जो है समझकर सेटिस्फाई होइए और जो है प्रश्नों को हल करने के लिए सीखिए। जितने भी हम नोट पॉइंट दिए हैं, महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, उसी से संबंधित जो है यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, प्रश्न लिया गया है और उसको हम किस तरह से हल करेंगे आप लोग देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो जैसे पहला में एग्जाम्पल 1 में है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर। यहाँ पर देखिए बाईं ओर से 15वां अक्षर और के बाईं ओर 5वां अक्षर। तो यहाँ पर देखिए समान डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, ये भी बाईं ओर है और वो भी बाईं ओर है। तो यहाँ पर जब समान डायरेक्शन रहेगा तो समान डायरेक्शन में घट जाता है। तो यह जो है अभिष्ट अक्षर निकालने के लिए, इसमें जो है अभिष्ट अक्षर निकालने के लिए अभिष्ट अक्षर का क्रम निकालने के लिए ये जो है दोनों संख्या को आपस में घटा देंगे, यानी बड़ की संख्या में छोटकी को घटा देंगे क्योंकि समान डायरेक्शन है। तो 15 घटा 5 यानी 10, यानी 10वां अक्षर जो होगा वही इसका उत्तर होगा। यानी तो 10वां अक्षर कौन है, जे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जे। तो ये जो प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर हमारा कौन सा होगा, जे होगा। उसके बाद फिर हम अगला प्रश्न लेते हैं। अब हमने पहला उदाहरण जो है एग्जाम्पल समान सेम डायरेक्शन वाला लिए, अब जो है दूसरा अगला एग्जाम्पल हम भिन्न डायरेक्शन वाला, अलग डायरेक्शन वाला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये एक तो पहला है कि दाएं ओर से 15वां अक्षर, उसके बाद फिर बाएं ओर से 5वां अक्षर। तो यहाँ पर देखिए भिन्न भिन्न डायरेक्शन है, अलग अलग डायरेक्शन है, तो यहाँ पर जो है घटाव होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर जो है हल करेंगे जब हम, तो अभिष्ट अक्षर का क्रम बराबर, अभिष्ट अक्षर का क्रम बराबर। तो यहाँ पर हम बड़का में, तो यहाँ पर जो है भिन्न भिन्न डायरेक्शन है, तो यहाँ पर जुट जाएगा, यानी 15 और फिर 5। बीस। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बोल रहा है कि दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर, दाईं ओर से 15वें अक्षर, दाईं ओर से 15वें अक्षर
के बाएं ओर 5वां अक्षर, यानी दाएं ओर से 15वां अक्षर, बाएं ओर से 5वां अक्षर, यानी वह स्थान जो है क्रम 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये रूल हम बताए थे कि वह जो है अक्षर कौन सा होगा, यानी सीधा ABCD, यानी बाएं से उस स्थान का क्रम क्या होगा, यानी वह अक्षर कौन सा होगा। तो उसको निकालने के लिए हमेशा जो है 27 में घटाया जाता है। तो अब जो है 20 को हम 27 में से घटा देंगे। अक्षर का वास्तविक क्रम बराबर, अक्षर का वास्तविक क्रम बराबर 27 में हम 20 को घटा देंगे। तो 27 में से 20 को घटाएंगे तो 7 आएगा। तो यानी 7वां अक्षर, यानी 7वां अक्षर क्या है मेरा, G है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B, यानी हमारा जो है दाईं ओर से 15वां अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो उसका जो है सीधा क्रम में पूछ रहा है, यानी बाएं ओर से पूछ रहा है, यानी सीधा ABCD में पूछ रहा है कि उसका जो है क्रम क्या होगा। तो दाईं ओर से जो है 7वां अक्षर हुआ होगा और वह अक्षर जो है लेटर G होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाहिनी ओर के 15वें अक्षर के बाएं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी ABCD को बोल रहा है कि उल्टा क्रम में लिखा जाए, यानी Z को पहले लिखे और A को अंत में लिखें। तो बोल रहा है दाहिनी ओर के 15वें अक्षर, यानी दाहिनी ओर से 15 अक्षर, यानी पीछे से जो है 15 अक्षर। तो यानी A से लेंगे, क्योंकि इसको उल्टा क्रम में लिखा गया, A से जो है 15वां अक्षर के बाएं ओर चौथा अक्षर, तो उसके बाएं ओर चौथा अक्षर। तो यहाँ पर दायां है और एक बायां है, यानी डायरेक्शन जो है दोनों भिन्न है, अलग अलग है। तो जब भिन्न डायरेक्शन रहेगा, अलग अलग डायरेक्शन रहेगा, तो वो दोनों जो है अभिष्ट अक्षर निकालने के लिए उसमें जोड़ की क्रिया होगी, यानी जुड़ जाएगा। तो अभिष्ट अक्षर का क्रम बराबर 15वां अक्षर अब प्लस बाएं ओर से चौथा अक्षर, तो 15 + 4 19, यानी 19वां अक्षर जो होगा वही इसका सही उत्तर होगा। यानी जब ABCD को हम उल्टा क्रम में लिखेंगे और उसके दाहिनी ओर से 15वां अक्षर के बाएं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो हमारे ABCD में जो है वास्तविक जो है रियल में जो है 19वां अक्षर होगा। तो 19वां अक्षर हमारा कौन सा है, यस। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा यस, यानी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा यस। दाहिनी ओर से 15वां अक्षर और उसके बाएं ओर से चौथा अक्षर, यानी दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, तो जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर अगला हम नोट पॉइंट देखते हैं। अगला नोट पॉइंट है, अगला एक विशेष टॉपिक है मध्य का अक्षर ज्ञात करना, यानी 2 लेटर का जो है स्थान दे देगा या फिर अक्षर का नाम दे देगा और बोलेगा इसके जो है मध्य का अक्षर कौन सा होगा, जो है इसके मध्य के अक्षर का क्रम क्या होगा। या तो क्रम निकालने के लिए बोलेगा या फिर अक्षर को ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो हम दोनों को ही बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, या तो क्रम पूछे या फिर उस अक्षर को पूछे, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका देखिए एक नोट पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु, इसको जो है याद रख लेना है। कोई भी 2 अक्षरों के मध्य का अक्षर ज्ञात करने के लिए हमेशा उसके सीधे क्रमांक को हमेशा जो है बाईं ओर से गिनना है, जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है। जो भी अक्षर बोलेगा उसका पहला अक्षर जो रहेगा बाईं ओर से और उसके बाद का अक्षर जो रहेगा वो दोनों अक्षर को जो है बीच का वैल्यू यानी मध्य का मान निकालने के लिए बोलेगा। तो वो दोनों अक्षरों के स्थान को जो है जोड़ के जो आएगा उसको जो है दूसरे भाग दे दिया जाएगा। तो चलिए आइए हम इस पर जो है पहला एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला में ए तथा बाई के मध्य कौन सा अक्षर आता है। तो बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में ए तथा बाई के मध्य कौन सा अक्षर आता है।
तो चलिए हम इसको हल करते हैं। ए तथा बाई के मध्य का अक्षर, ए तथा बाई के मध्य का अक्षर। तो ये दोनों संख्याओं का जो है क्रम यानी स्थान को हम जोड़ेंगे, ए प्लस बाई और बटा 2, और स्थान क्रम के स्थान को जोड़ेंगे, कौन कौन जो है कौन से क्रम पे है, कौन सा स्थान पर है, और दोनों को जोड़ के जो है 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ए का स्थान 1 है और बाई का स्थान 25 है, बटा 2 यानी 26 बटा 2, 2 से कटा देंगे 13 यानी 13वां अक्षर। यानी इन दोनों अक्षरों के, इन दोनों लेटरों के बीच का स्थान, मध्य का स्थान 13वां अक्षर होगा। तो 13वां अक्षर मेरा कौन है? 13वां अक्षर है यम। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा यम। यानी ए तथा बाई के मध्य अक्षर का मान क्या होगा? ए तथा बाई के मध्य अक्षर का मान होगा यम। तो इस तरह से और हम एक दो एग्जाम्पल जो है इस पर हम इस महत्वपूर्ण बिंदु पर, नोट पॉइंट पर, यानी मध्य अक्षर का मान ज्ञात करने पर और उसका अक्षर का स्थान और अक्षर ज्ञात करने के लिए एक दो और एग्जाम्पल इससे संबंधित देख लेते हैं। फिर हम इससे सेटिस्फाई, संतुष्ट हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो चलिए आइए दोस्तों, हम मध्य अक्षर का जो है मान क्रमांक ज्ञात करने के लिए और मध्य अक्षर जो है दो अक्षरों के बीच का मध्य अक्षर क्या होगा और उसका जो है क्रमांक क्या होगा, उसको ज्ञात करने के लिए दो उदाहरण और लेते हैं और इसको जो है बढ़िया से, अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से जो है सीखने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में जो है बाएं से 5वां अक्षर। तो अगर जो ABCD को हम वास्तविक क्रम में, सीधा क्रम में लिखें तो बाएं से 5वां अक्षर, यानी बाएं से 5वां अक्षर। तो बाएं से 5वां अक्षर ई का क्रम आता है, यानी ई। उसके बाद फिर 19वें अक्षर, उसके बाद फिर बाएं से 19वां अक्षर। बाएं से 19वां अक्षर कौन आता है? बाएं से 19वां अक्षर जो है यस का स्थान आता है, यानी बाएं से 19वां अक्षर है यस। यानी बाएं से 19वां अक्षर होगा यस। उसके बाद फिर अब इसके इन दो संख्याओं के जो है, इन दो अक्षरों के लेटरों के मध्य का मान निकालेंगे। तो दोनों ई तथा यस के मध्य अक्षर का मान बराबर। तो ये दोनों अक्षरों को जोड़ेंगे, ई दोनों अक्षरों के क्रम को जोड़ेंगे, यानी ई प्लस यस बटे 2। तो ई का स्थान है 5 और यस का स्थान है 19। तो 5 और 19 को जोड़ेंगे बटा 2। तो 5 और 19 हो गया 24 बटा 2 यानी 12। तो यानी 12 आ गया, 12वां स्थान आ गया। तो हमारा जो है वास्तविक ABCD के वास्तविक क्रम में 12वां स्थान में कौन सा अक्षर आता है? तो 12वां स्थान में आता है यल। तो यल, तो यानी ई और यस के जो है मध्य का अक्षर यल होगा, जो जिसका क्रम जो है 12वां होगा। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद आइए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, लास्ट और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला में डी तथा जेड के मध्य का मान कौन सा होगा, यानी मध्य अक्षर कौन सा होगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में डी तथा जेड के मध्य का अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए डी का स्थान क्या है? डी का स्थान जो है 4 है और जेड का स्थान क्या है? जेड का स्थान जो है 26 है। तो मध्य अक्षर का मान बराबर
मध्य अक्षर का मान बराबर, मध्य अक्षर का मान बराबर d प्लस z बटा 2। तो d का स्थान है बाएं से चौथा और z का है 26, तो बटा 2। 4 और 26 हो गया 30, 30 बटा 2। तो 2 से कटा दिए 15, 15 यानी 15वां अक्षर, यानी 15वें स्थान पर जो अक्षर होगा वही जो है d तथा z के मध्य का अक्षर होगा। तो यानी 15वां अक्षर कौन है? 15वां अक्षर है O। तो यानी जो है मेरा d तथा z के मध्य का अक्षर हो जाएगा O। तो चलिए आइए दोस्तों, इस तरह से हमने आज के जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट जो है वर्णमाला परीक्षण का जो है पहला वीडियो डे 1 जो है समाप्त हो गया है। और इसी तरह का हम अगला जो है इससे संबंधित और महत्वपूर्ण जो है नोट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण रूल है, नियम है, और इससे संबंधित जो थ्योरी बच गए हैं और उससे संबंधित एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी आप लोगों के सामने जो है सामने करके दिखाएंगे, जिससे आप लोगों को जो है थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन जो है बनाने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि जो है क्वेश्चन प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है। तो इस तरह से आप जो है बड़े ही अच्छा से, बड़े ही बेहतर ढंग से जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट को यानी वर्णमाला परीक्षण को सीख जाएंगे। तो इसी तरह हमारे वीडियो से जुड़े रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों, भाई बहनों में शेयर करें, जिससे जो है ये वीडियो का, ये जो है स्टडी वीडियो का, पढ़ाने का मुहिम का जो है अधिक से अधिक लोगों को, छात्राओं को फ़ायदा मिले, अधिक से लड़कियों को जो है इससे फ़ायदा मिले और लाभ हो और वो लोग पढ़े और आगे बढ़े और अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करें। यही मेरी कामना है, इच्छा है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।